सेकंड इनिंगसाठी सज्ज राहा. तत्पूर्वी आमचे स्थानिक भूमिपुत्र सचिनजी म्हात्रे यांना आम्ही इन्व्हाइट करू. त्यांचं हिंदी भाषेवर असलेलं प्रभुत्व पुण्याच्या आपल्याला शासकीय भाषेवर पाहायला मिळेल. सचिन म्हात्रे सरांना आम्ही इन्व्हाइट करू की यावं आपण आमच्या कॉम्बॉक्सकडे. आणि दुसऱ्या इनिंगसाठी आमचे निखिल ठोंबरे, खरं तर जुन्नर पुणे महाराजांचं जन्मस्थळ आज आपण पाहणार आहोत. त्यांच्याच विभागातील, खरं तर जुन्नर विभागातील मराठीचे प्रसिद्ध समालोचक निखिल सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. आमच्या नवी मुंबईचे सिने समालोचक, मराठीचा गोड आवाज, गेले कित्येक वर्ष, खरं तर अनेक वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये फक्त समालोचन नव्हे तर निवेदक, सूत्रसंचालक या तिहेरी भूमिकांमधनं आपण नेहमी ज्यांना पाहिलं, विघ्नेश मडवी सरांचाही आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल. चला, आणि ज्यांची मॅच झाली आहे खेळाडू कक्ष आपण क्लिअर करा, एम्प्टी करा, जेणेकरून नवीन संघ तिथे असनस्त होईल. लगेच आम्ही विनंती करू, बॅटिंग करणारी टीम आपण खेळाडू कक्षामध्ये बसून घ्या आणि फिल्डिंग टीम आपण फिल्डिंग सजवून घ्या. करू आपण विजय या खेळाडूचा विशेष सन्मान. उत्कृष्ट गोलंदाज आणि त्याचबरोबर जबरदस्त कामगिरी ज्यांची आपण पाहिली, विजय ठरलेत या मॅचचे हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. चला, विकास अण्णा यांच्या शुभ हस्ते आपण हा विशेष सन्मान करतोय. साई प्रसाद TVS अंबरनाथ, मान्य श्री धनराज नलावडे साहेब पाडलीकर यांच्या वतीनं ही एक ब्रँडेड जर्सी पुरस्कृत केली गेली आहे. मायक्रोफोनवर सचिनजी म्हात्रे सर आपल्याला सज्ज पाहायला मिळतील पहिल्या इनिंगसाठी. तत्पूर्वी आपण या व्यासपीठावर विजय यांचा विशेष सन्मान करतोय. विजय, अभिनंदन, खूप सुंदर खेळ झाला, एकदा जोरदार ठाला. 5 विकेट हॉल विथ व्हेरी फर्स्ट विकेट हॅट्रिक इन द टुर्नामेंट. स्पर्धेचा उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून नामांकन आपल्याकडे व्हील नाहीये. एकंदरीतच तुमचा कसा अनुभव होता, काय सांगता येईल? स्विच करूया आपण कॅमेरा. एका बाजूला खरं तर आपण मॅचही पाहणार आहोत आणि एका बाजूला आपण इंटरव्ह्यू सुद्धा कव्हर करणार आहोत. त्याचबरोबर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज संघ मालकांकडून आपल्याला पाहायला मिळतील. अभिनंदन. कसं वाटतं एकंदरीत मॅन ऑफ द मॅच? 5 विकेट हॉल, विकेट हॅट्रिक अँड मॅन ऑफ द मॅच. सर, माझी ही पहिलीच मॅन ऑफ द मॅच असेल. जवळजवळ मी 2 वर्ष झालं स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सिद्धेश्वर 11 तडवळे संघातून खेळतो आहे आणि माझी ही पहिलीच मॅन ऑफ द मॅच असेल. आणि अध्यक्षांनी मला इकडे चान्स दिला त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू, थँक्यू. जाऊया आपण थेट कॉम्बॉक्सकडे, ऐकूया सचिन म्हात्रे सरांचा हिंदीचा गोड आवाज. थँक्यू, थँक्यू. स्टे ट्यून विथ अस विथ ओम साई MTC लाइव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मितेश सर. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप और ओम साई MTC के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का स्वराज्य वारना मोरना प्रीमियर लीग 2025 के सत्र में. सत्र बड़ा है, कड़ी धूप है दोस्तों, और कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला यहाँ पर. शिवरुद्रा फाइटर्स वर्सेस आनंदी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स चरण के बीच मैच. कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था जरूर, यहाँ पर मिस टाइम शॉट जरूर हुआ, यहाँ पर कैच के नीचे फिल्टर भी थे, और इस बार मैं कहूंगा OUT आउट, यानी कि पहली सफलता आती हुई यहाँ पर पहली ओवर में. एक कॉल असेल, क्रांती भूमी बिलाशी संघ. जर माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर पूर्ण संघ तुम्हाला व्यासपीठावर यायचं आहे. विनंती असेल, क्रांती भूमी बिलाशी संघाला विनंती असेल. मैच देखिए दोस्तों, शिवरुद्रा फाइटर्स वर्सेस आनंद शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के बीच मैच है. शिवरुद्रा टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और सलामी में उतरे हुए योगेश और संदीप की जोड़ी, और संदीप यहाँ पर असफल होकर डगआउट में लौट चुके. गेंदबाजी की दमार संभाले हुए राजू. अब तक की इस इनिंग की 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया और एक बड़ी सफलता यहाँ पर आई है, यानी कि तीसरी गेंद प्रगति पथ पर रहेगी. गेंदबाज रहेगी बॉलिंग मार्क पर राजू. और पिच गेंद थी यहाँ पर, देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर, अलाउंड द कारपेट गेंद जा रही है दंदन सीमा का बाहर. 4 रन के लिए क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल 4. यहाँ पर विकेट जाने के बाद 4 आना एक बड़ी बात होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है बल्लेबाज का. डीजे आइए.
5 ऑन बोर्ड, 5 रन टीम के स्कोर पर आ चुके। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय और पहली ओवर में भले विकेट आया पर उसके बाद यहाँ पर 4 रन बटोरने में कामयाब हुए बल्लेबाज जगदीश, जो कि अपना श्री गणेशा किया है 4 के साथ अपने खाते का। फिर एक बार यहाँ पर देखिए पिच को थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज समझने में नाकाम, विकेट कीपर ने भी चकमका आया था। स्वीप क्षेत्र में यहाँ पर फिल्टर तैनात किए गए, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक, यहाँ पर फिर एक बार देखिए वेरिएशन आपके पास हो तो आप किसी भी बल्लेबाज को जगह पर रख सकते हो। ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी पिच होकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद, डॉट गेंद। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क, हवाई सफर करती हुई गेंद फील्डर कैच के नीचे, इस बार भी कैच लपकने में कामयाब हुए अजीत थे कैच के नीचे और ये दूसरी सफलता, दूसरे विकेट की रहेंगे बीच मैदान पर। तो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय यहाँ पर सही साबित होता हुआ, क्योंकि देखिए 5 गेंदें फेंकी, गेंदबाज ने लगभग 5 रन खर्च किए और 2 बड़ी सफलता, यानी कि 2 अगर प्रारंभिक 3 बल्लेबाज जब जब डगआउट में लौटे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम बैकफुट पर आ सकती है। और ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर, क्योंकि 5 रन खर्च किए गेंदबाज ने और 2 बड़ी सफलता यहाँ पर लेने में कामयाब हुए गेंदबाज राजू राज कर रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा इस पिच के ऊपर। भूमिपुत्र का मैदान है, 360 ग्राउंड है और इसके अगेंस्ट अगर आप 5 रन खर्च करते हो, इससे पहले मैच में आपने देखा था दोस्तों मेडन ओवर फेंकी थी गेंदबाज ने और 5 विकेट्स लिए थे, ये बड़ी बात है इस ग्राउंड के लिए। क्रिकेट फास्ट क्रिकेट हो चुका है, अगर गेंदबाज किसी भी तरह का यहाँ पर अपना हल्ला बोल मचा है तो एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी साइंस होते हैं यहाँ पर क्रिकेट के लिए। फिर एक बार यहाँ पर बैट का पंच करने का प्रयास किया था, प्रयास असफल, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति। कुल देखा जाए कि पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, पहले ओवर के बैटिंग बस स्कोर 5, 2 विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप है, कड़ा मुकाबला जरूर है, दर्शक माए बाप भी यहाँ पर कड़े धूप में इस मैच का लुत्फ ले रहे। हेलो, हाँ हाँ बस 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 बोल तो मैं दे अजीत ने गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, टीम की ओर से दूसरे व्यक्तिगत रूप से पहली ओवर और शुरुआत यहां पर खराब करूंगा। वाइट गेंद के साथ शुरुआत की है, 1 रन टीम के स्कोर में जरूर बढ़ेगा, 6 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। पहली गेंद वाइट के साथ शुरुआत की है, देखिए दोस्तों स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग 2025 का सत्र है, कड़ी धूप है, SWMPL 2025 का इस सत्र। इस बार गेंदा और बल्ले का संपर्क हुआ है, आवाज आया टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आता हुआ यहाँ पर 100%। गेंद जाती है बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर, गगन चुंबी छक्के के लिए डीजी। आइए करना था गेंदबाज को, पर नहीं, यहाँ पर हावी हो चुके बल्लेबाज योगेश, एक प्रारंभिक बल्लेबाज है, छक्का जड़ा, यानी कि क्षमता इस बल्लेबाज में कड़े प्रहार करने की, इसको लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि टीम का स्कोर देखा जाए 12 ऑन बोर्ड आ चुका है। फिर एक बार यहाँ पर अक्रॉस क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था, कॉकनी क्षेत्र में फिल्टर पर तैनात किया गया, पर फिल्टर को यहाँ पर छूकर गेंद जाएगी आउट ऑफ द रोप। यहाँ पर गगन चुंबी 1 बाउंस
और तरफ 4 रन के लिए। 4 रन जरूर क्रुशियल मूवमेंट है दोस्तों। देखिए 6 आने के बाद 4 आए, कड़ी धूप है और कड़ी धूप में यहाँ पर छक्के चौके की बरसात हो रही है। मैं जरूर कहूंगा योगेश के बल्ले से, क्योंकि 6 आने के बाद 4 आए। 4 यानी कि पहली गेंद आई थी वाइट के बाद 6, 6 के बाद 4। कुल स्कोर हो चुका है टीम का 16 ऑन बोर्ड। 16 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। 2 विकेट डगआउट में, 2 विकेट डगआउट में लौटने के बाद ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं बल्लेबाजी वाली करने वाली टीम प्रेशर में आएगी दोस्तों। देखिए 5 ओवर का मैच है, इन बिटवीन सेंसिबल क्रिकेट होना जरूरी है और 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि 5 गेंदबाज होने भी प्रमुख 5 गेंदबाज हर एक टीम में नहीं होते। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा फील्डिंग करने वाली टीम शिव रुद्रा फाइटर्स टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो अस्त्र होने के कारण ही ये निर्णय लिया रहेगा, क्योंकि जानते हैं सामने वाली टीम भी कड़ी टीम है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी की अब तक योगेश ने। 6-4-2 यानी कि कुल देखा जाए 13 रन की नाबाद पारी खेलकर क्रीज पर मौजूद है। टीम का कुल स्कोर है 18। फिर एक बार यहाँ पर स्विंग एंड मिस, गति परिवर्तन किया इस बार गेंदबाज ने, गति के साथ बीट किया। मैं जरूर कहूंगा डॉट गेंद की समाप्ति। कुल देखा जाए 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदानी शेष। टीम का स्कोर है 18। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी। आफ्टर ड्राइव अलाउंग द कारपेट खेल हुई गेंद फील्डर पर तैनात है। मिडॉन के क्षेत्र में जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर है 20 ऑन बोर्ड 19 ऑन बोर्ड आ चुके। आखिरी गेंद है इसी दूसरे ओवर की। शांत क्रिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं हल्ला बोल मच रहा है। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉट गेंदे आ रही है, जैसे कि मैंने बात छेड़ी, और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी। फॉर स्विंग एंड मिस। फिर एक बार गेंद जाती हुई डॉट। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 19 ऑन बोर्ड। 19 रन टीम के स्कोर पर आ चुके। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, यानी कि अभी भी इस इनिंग की 18 गेंदे शेष। कुल देखा जाए यहाँ पर स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग 2025 का सत्र बड़ा है, आयोजन बड़ा है, यहाँ पर मंच बड़ा है, मंच पर बैठे हुए सरपंच बड़े हैं। कड़ी धूप जरूर है, पर धूप में आयोजन किस तरह किया जाता है स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग के आयोजक अच्छी तरह जानते हैं। और अच्छा आयोजन यहाँ पर पिंक सिटी जैसे कि कहा गया है, एक शांत क्रिकेट, एक शांत कलर जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया है। कड़ी धूप में शांत, एक जैसे कहा धूप में अगर कोई शांत कलर देखे तो कहीं ना कहीं मन शांत होता है, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग के आयोजकों ने। टीम की ओर से तीसरी व्यक्तिगत रूप से पहली ओर फेंकेंगे यहाँ पर हरिदास। तो देखिए योगेश का बल्ला हल्ला बॉल जरूर कर रहा है, और एक छोर पर है अनिल। सन्माननीय अतिथी तो उपस्थित झालेले आहेत। सन्माननीय मान्य श्री आनंदा मोहिते दादा यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। सन्माननीय श्री विकास अण्णा पाटील यांच्या शुभ हस्ते यांना सन्मानित केलं जाईल। ठीक आहे, हरिदास आनंदा मोहिते दादा सन्माननीय अतिथी इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील इथे मान सन्मान केला जात आहे। सन्माननीय मान्य श्री विकास अण्णा पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायची उपदार शॉल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ देऊन यांना देखील इथे सन्मानित केलेलं आहे। आलेल्या प्रमुख अतिथी पाहुण्यांचा मान सन्मान खासियत राहिली आहे या स्वराज्य वारना मोरना प्रीमियर लीगची। धन्यवाद सर, तुम्ही आलात, तुमच्या मंचाची शोभा देखील वाढवलीत। ठीक है, पहली गेंद डॉट आई थी हरिदास की, उसके बाद 4 रन बटोरने में कामयाब हुए योगेश का इस कड़ी धूप में बल्ला हल्ला बॉल जरूर कर रहा है। फिर एक बार स्लॉक शुप करने का प्रयास किया था, प्रयास सफल हुआ है, पर फील्डर वहां पर तैनात किए गए। जानते एक दूसरे को जानते अच्छी तरह कि बल्लेबाज किस शैली का है और बल्लेबाज किस तरह खेलता है, किस दिशा में ज्यादा खेलता है, उस तरह से यहाँ पर फील्डिंग सजाई गई है। पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, मैं जरूर कहूंगा। डॉट आने के बाद 4 जरूर खाया, पर उसके बाद 1 यानी कि 3 गेंदे फेंके यहाँ पर गेंदबाज ने, 5 रन खर्च किए। कुल अभी भी 3 गेंदानी शेष। टीम का कुल स्कोर है 24 रन टीम के स्कोर पर। हरिदास से बॉलिंग मार्क पर, एक ऊंचे कद का बल्लेबाज है और कड़ा प्रहार किया है। 1 बाउंस फील्डर वहां पर तैनात किए गए, जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब हुए। फिर एक बार यहाँ पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर फिर एक बार यहाँ पर गिना जाएगा
25 रन टीम के स्कोर पर आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर हरिदास से बॉलिंग मार्क पर 4 गेंदे फेंकी है, 6 रन खर्च किए। फिर एक बार यहां पर देखिए आड़े बल्ले से खेली हुई गेंदे। क्रिकेट बदल चुका है दोस्तों, क्रिकेट बल्ले के गेंद के ऊपर नहीं खेला जाता, क्रिकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 रन बटोरने में कामयाब हुआ है, यानी कि 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 आने के बाद ऐसा लग रहा था बड़ी हो सकती है, पर नहीं, उसके बाद कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज ने, यानी कि आखिरी गेंद है इस तीसरे ओवर की। फिर एक बार स्लो ओवर गेंद फेंकी थी, थोड़ी सी और पिच गेंद जरूर थी, हवाई सफर करती हुई नो मैच लैंड में पिच होती हुई गेंद जब तक फिल्टर के हाथ में जाए। फिर एक बार 2 रन चुराने में कामयाब हुए। देखिए दोस्तों, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट में जरूर कहूंगा। इस कड़ी धूप में लगातार 2-2 रन बटोरने यहाँ पर बड़ी बात है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जिस तरह से धूप है, आप यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे तो भी ये धूप की तकलीफ अपने को हो रही है, पर ये प्लेयर जो मैदान पर है या एम्पायर्स जो मैदान पर है, इनकी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 29 ऑन बोर्ड। विनंती असेल आणि सर्व संघाच्या कर्णधाराला हा कॉल असेल, ड्रिंक्स ब्रेक्स मध्ये जो कोणी खेळाडू जाईल तो प्लेइंग 11 मधला खेळाडू नसेल, ही विनंती असेल। सर्व संघाचे कर्णधार जर इथे उपस्थित असतील, माझा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, यापुढील मॅचेस या पद्धतीने होतील। ड्रिंक्स ब्रेक्स मध्ये जो कोणीही खेळाडू जातो तो प्लेइंग 11 मधून नसेल, ही विनंती घ्या। प्लेइंग 11 मधला एकही खेळाडू नसेल, एक्स्ट्रा प्लेयर्स जे तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत त्यामधला एक खेळाडू जाईल ग्राउंड मध्ये। तोपर्यंत या डीजे थैंक यू डीजे। देखिए ड्रिंक्स ब्रेक्स के बाद कुछ विपरीत होता है, विपरीत किस तरह होता है ये आने वाले कुछ पल बताएंगे दोस्तों। चलते तब तक मैच की ओर। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप और उमसा एमटीसी के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े और कड़ी धूप में यहाँ पर जितने भी दर्शक इस मैच का लुत्फ ले रहे, अब सभी का स्वागत कर रहा हूँ मैं स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग 2025 के सत्र में। मैच देखिए दोस्तों, शिवरुद्रा फाइटर्स वर्सेस आनंद शिपिंग टीम के बीच मैच है। शिवरुद्रा फाइटर्स टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अब तक 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 29 ऑन बोर्ड। 29 रन टीम के स्कोर पर आ चुके, लगभग 3 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं। यहाँ पर 2 विकेट। नए गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर नजर आएंगे, अंकुश, और जो कि स्ट्राइक एंड पर छोटे कद का बल्लेबाज जरूर नजर आ रहा है, पर जिस तरह से बल्लेबाजी की अब तक पूरी तरह इनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है, मैं जरूर कहूंगा योगेश ने। देखना है चौथे ओवर की पहली गेंद प्रगति पथ पर, गेंदबाजी मार्क पर अंकुश। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, स्कॉलर के क्षेत्र में खेली हुई गेंद, गेंद जा रही है धंधा नती सीमा रेखा लगत पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्टर तैनात किए गए, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट किया है वहां पर फिल्टर ने, पर जब तक फील्ड करे थोड़ी सी हाना, थोड़ी सी फंबल जरूर हुई थी, पर कहीं ना कहीं 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक अपनी तरफ लेंगे ये बल्लेबाज, क्यों ना ले। जिस तरह से बल्ला हल्ला बोल कर रहा है इस कड़ी धूप में, अच्छी बल्लेबाजी अब तक हुई है इस बल्लेबाज के माध्यम से। पहले ओवर में 2 रन बटोरने में कामयाब हुए, 2 के साथ टीम का स्कोर 31 पर। क्षमता है और क्षमते पर खरे उतर रहे हैं आज, मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहाँ पर उसी दिशा में खेली हुई गेंदे, फिल्टर वहां पर तैनात किए गए, जब तक फील्ड करे अभी नहीं, अभी 1 से ज्यादा कुछ नहीं, 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और 1 के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर 32 ऑन बोर्ड आ चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी अब तक, और जो कि गेंदबाजी की भी दाद करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब तक 2 गेंदे फेंकी, गेंदबाज ने 3 रन खर्च किए और लाइन और लेंथ के साथ अब तक गेंदबाजी हो रही है। अंकुश है बॉलिंग मार्क पर, नए बल्लेबाज फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे, अनिल, जो कि कहीं ना कहीं झगड़ रहे हैं अपने फॉर्म से।
मिडिल करने में नाकाम हो रहे हैं और मिडिल करना पड़ेगा। आपके पास गेंदे कम है, अगर टीम को बड़ा स्कोर करना खड़ा है आपको अनिल को कहीं ना कहीं अपना बल्ले का हल्ला बोल मचाना पड़ेगा। इस बार देखिए स्विंग एंड मिस, फिर एक बार यहाँ पर कद बड़ा है पर कहीं ना कहीं काम छोटा कर रहे हैं अनिल। बैक टू बैक डॉट गेंदे आ रही है अनिल के बल्ले से। स्लोअर गेंद थी, थोड़ी सी पीछ होकर अंदर की तरफ आ रही गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज समझने में नाकाम हो रहे। डॉट यानी कि 3 गेंदों का खेल खत्म। 3 गेंदों के बाद 3 रन खर्च किए गेंदबाज ने। अंकुश फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, फिर एक बार यहाँ पर पटकी गेंद थी, पीछ होकर थोड़ी सी उछाल ली थी गेंद ने, पर कहीं ना कहीं बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा है। जिसकी मैंने बात छेड़ी है, अनिल का बल्ला हल्ला बोल नहीं कर रहा है, बल्ले को हल्ला बोल करना पड़ेगा। इस कड़ी धूप में कहीं ना कहीं हलचल मचानी पड़ेगी, क्रिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है, क्योंकि एक तरफ से हल्ला बोल हो रहा है। योगेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। फिर एक बार यहाँ पर पटकी गेंद थी, बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई है दंदनाती सीमाने का बाहर। फिर एक बार 4 रन के लिए क्रूशियल मोमेंट पर क्रूशियल 4 आते हुए डी से आइए। जनरल मॅनेजर साई प्रसाद टीव्हीएस, सन्माननीय मान्य श्री सुनीलजी कांबळे साहेब यांचं देखील या व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। तुमचं देखील साहेब सहर्ष स्वागत असेल। इस बार देखिए जैसे कि सूर्य कुमार कल हलचल मचा रहे थे मैदान पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी तरह का यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ मैं जरूर कहूंगा योगेश के बल्ले से। एक लाजवाब ड्राइव यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़ी धूप में लोगों को यहाँ पर सुख देने का काम कर रहे हैं, मैं जरूर कहूंगा योगेश, क्योंकि जिस तरह से कड़ी धूप में अगर मैच के लूप्स ले रहे इस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर दर्शक हरदम चाहेंगे, और दर्शक यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है कि कहीं ना कहीं कड़ी धूप का असर दर्शक के ऊपर ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं आग के गोले जरूर ऊपर से आ रहे हैं, पर जिस तरह से बर्फ के फेंक कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी इस बीच मैदान पर योगेश के माध्यम से।43 रन टीम के स्कोर पर आ चुके, 43 ऑन द बोर्ड आ चुके, यानी कि टीम का स्कोर हो चुका है 43, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अंकुश, पर जो आखिरी 2 गेंदों में जो हल्ला बोल किया यहाँ पर योगेश ने, लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर यहाँ पर, जो कि जरूरत थी टीम को रनों की, और रन यहाँ पर आए आखिरी 2 गेंदों में। यानी कि अभी भी योगेश के पास आखिरी 6 गेंदे हैं इस इनिंग की, और 6 गेंदों में जितने ज्यादा रन यहाँ पर बना सकते बना ले, क्योंकि ये आखिरी 6 चांस है योगेश के पास। और स्ट्राइक एंड पर इस बार नजर आएंगे अनिल, जो अनिल अपने फॉर्म से झगड़ रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क करने में असफल हो रहे। इस आखिरी 6 गेंदों में अनिल को कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा अपना, अगर टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना है। नए गेंदबाज से बॉलिंग मार्क पर महेश, स्ट्राइक एंड पर अनिल, लॉन्च स्ट्राइक एंड पर योगेश। मैन इन फॉर्म, मैन इन टच। आखिरी 6 गेंदे इस इनिंग की। मैच देखिए शिवरुद्रा वर्सेस आनंद शिपिंग के बीच। फिर एक बार यहां पर पटकी गेंद थी, स्लोवर गेंद थी। हर गेंदबाज चाहता है कि किस तरह से इस अनिल के बल्लेबाज की शैली उसी तरह की एक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। ये पहला कॉल रहेगा समृद्धि वॉरियर्स वर्सेस श्री 11 कुसाईवाड़ी टीम के कैप्टन। अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो आइए टॉस के लिए। जैसी इनिंग की समाप्ति होगी अब यहाँ पर टॉस किया जाएगा। समृद्धि वॉरियर्स वर्सेस श्री 11 कुसाईवाड़ी टीम के कैप्टन आइए टॉस के लिए। दोनों टीम के लिए कॉल रहेगा। पहली गेंद अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर, ये शुरुआत यहाँ पर बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बल्ला योगेश का हल्ला बोल कर रहा है उस बल्ले को आपको लगाम लगाना पड़ेगा। अगर लगाम लगाना है कहीं ना कहीं आपको सटीक लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लाइन लेन के साथ गेंदबाजी अब तक की है गेंदबाजों ने, पर लाइन को बिगाड़ने का काम अच्छी तरह जानते हैं योगेश, जो इससे पहले ओवर में आपने देखा था दोस्तों किस तरह शॉट खेला था यहाँ पर। फिर एक बार देखिए शपल होकर खेलने का प्रयास किया था, क्रीज पर खड़े नहीं रह रहे यहाँ पर योगेश, क्रीज का पूरी तरह इस्तेमाल करे। डॉट गेंद और यहाँ पर अंपायर रिव्यू रहेगा वाइट के लिए, और थर्ड अंपायर यहाँ पर वाइट सा रिव्यू है ना,
स्टंपिंग के लिए यहाँ पर रिव्यू दिया गया है, हाई कोर्ट में अपील की गई है। और हाई कोर्ट के जज यहाँ पर आ चुके, निर्णय जरूर देंगे, जो निर्णय रहेगा सही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल सैंपायर है। और यहाँ पर हाई कोर्ट से निर्णय आ चुका है, और यहाँ पर हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है OUT आउट। यहाँ पर बड़ी मछली, बड़ी सफलता क्रुशियल मोमेंट पर, और एक गिफ्ट गॉड गिफ्ट मैं जरूर कहूंगा क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये विकेट जाएगा, पर जो विकेट मिला है, विकेट कीपर ने जो चालाकी दिखाई है विकेटों के पीछे, एक लाजवाब प्रदर्शन। और जिस बल्लेबाज का बल्ला हल्ला बोल कर रहा था उस बल्लेबाज को डगआउट में लौटना पड़ेगा, यानी कि एक बड़ी मछली जाल में फंसेगी योगेश के नाम की। डी से आइए, चार गेंदे और 33 रन की पारी खेलकर यहां पर योगेश आउट का डगआउट में लौट चुके। फिर एक बार यहाँ पर आउटसाइड ऑफ गेंद रखे थे, फिल्टर वहां पर तैनात किए गए पॉइंट के क्षेत्र में। इस बार भी मैं कहूंगा OUT आउट, दत्ता आए और दत्ता चले गए, यानी कि तू चल मैं आया, इस तरह की भूमिका इस क्रुशियल मोमेंट पर हो रही है क्योंकि टीम को जरूरत है रनों की, पर विकेट जिस तरह से गिर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लगों में रनों में लगाम आ चुका है। अभी भी आखिरी 3 गेंदानी शेष है, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाएंगे, पहली दफा स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। फिर एक बार कॉल रहेगा समृद्धि वॉरियर्स वर्सेस श्री 11 कुसाईवाड़ी। अगर हिंदी में नहीं समझ रहा है तो मराठी में कॉल कर रहा हूं मैं। समृद्धी वॉरियर्स संघाचा कर्णधार, श्री 11 कुसाईवाडी संघाचा कर्णधार। जर माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर या टॉससाठी हा तुमच्यासाठी चौथा कॉल असेल। जसा इनिंग ब्रेक होतो टॉस केला जाईल, विनंती असेल दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला। क्रुशियल आखिरी 2 गेंदे, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। इस बार शप्पा लोकर खेलने का प्रयास किया था, हैट्रिक गेंद थी और यहां पर हैट्रिक लेने में कामयाब हुए। मैं जरूर कहूंगा इस बार गेंदबाज महेश, यानी कि इससे पहले मैच में भी हैट्रिक हुई थी और लगातार बैक टू बैक दूसरे मैच में दूसरे हैट्रिक आती हुई यहां पर एक लाजवाब प्रदर्शन। जैसे कि हम हरदम देखा है कि जो भूमिपुत्र मैदान है हरदम 90% बल्लेबाजों के साथ रहता है, पर अभी जो 2 मैच हुए लगातार बैक टू बैक, ये मैच कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में गया है। जिस तरह से पिच यहाँ पर कड़ी धूप है और बॉल स्विंग होने में मदद हो रही है, वो एक लाजवाब प्रदर्शन, उसका यहाँ पर फायदा ले रहे हैं मैं जरूर कहूंगा गेंदबाज। एक लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाज के माध्यम से फिर एक बार होता हुआ महेश के, जो कि हैट्रिक लिए, हैट्रिक गेंद और हैट्रिक लेने में कामयाब हो चुके हैं महेश। बैक टू बैक 3 विकेट्स क्रूशियल मोमेंट पर, यानी कि इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदानी शेष। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए नजर आएंगे। तू चल मैं आया राम गया राम की भूमिका बीच मैदान पर। टीम का स्कोर है 44। इस बार आउटसाइड ऑफ वाइट गेंद करार दी गई है, यानी कि 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में जरूर गिना जाएगा। 45 + 1 कुल 45 रन यहां पर आएंगे, यानी कि अभी भी 2 गेंदानी शेष है। इससे पहले मैच जो हुई थी लो स्कोरिंग मैच थी। फिर एक बार यहां पर संपर्क नहीं, कई अंधाधुंधी क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना पर नहीं। इसी बीच 1 रन चुराने का प्रयास किया था, पर वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे रन का प्रयास कर रहे थे और रनआउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा। आइए आपका भी स्वागत किया जाएगा डगआउट में, यानी कि अमूल को भी डगआउट में लौटना पड़ेगा। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाएंगे आखिरी गेंद के लिए। बाजीराव प्रभु बीच मैदान पर नजर आएंगे, नॉन स्ट्राइक छोर पर रहेंगे। आखिरी गेंद रहेगी इस इनिंग की, डगआउट में जरूर चाहेंगे इस गेंद के ऊपर 6 आए, पर कोई भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज असफल नजर आ रहे हैं।
चूंकि अनिल है स्ट्राइक एंड पर, जिस अनिल ने यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क किया ही नहीं है और लगभग कहीं ना कहीं दूसरी ओर से क्रीज पर मौजूद है और ये बल्लेबाज है आखिरी गेंद के लिए। जरूर अगर आपको डगआउट को खुश करना पड़ेगा, जो डगआउट आपके ऊपर नाराज है, जो दर्शक यहाँ पर उपस्थित है आपके, वो दर्शक आपको अगर खुश करना है तो कहीं ना कहीं आपको इस गेंद के ऊपर एक बड़ा फटका लगाना पड़ेगा। और आया है जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद जारी है, दंडानती सी मारेगा बार 4 रन के लिए। क्रूशियल मूवमेंट पर क्रूशियल 4 यहाँ पर आते हुए कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा अनिल के बल्ले से 4 से 5 गेंदें खेले अनिल ने, पर कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा था, पर आखिरी गेंद इस इनिंग की और आखिरी गेंद पर 4 यहाँ पर बटोरने में कामयाब हुए। यानी कि 49 रन टीम के स्कोर पर आ चुके हैं और 50 रन का टारगेट 50 आ चुके हैं। यहाँ पर 51 रन का टारगेट सेट किया गया है। टारगेट शुभ है, पर गेंदबाजी किस तरह से शुभ होती है आने वाली इनिंग में आपको बताएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच स्वराज वारना मोरना प्रीमियर लीग कमेटी जो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, स्पेशली चेतन पाटिल, थैंक यू वेरी मच। जैसी नई इनिंग की शुरुआत होती है, नई इनिंग के लिए टोमरे सर यहाँ पर उपस्थित है। आइए सर, आगे का आंखों दिखाल सुनाइए। हॅलो चेक चेक त्याच दरम्यान नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण अनाऊन्स करा. दोन्ही टीम कॅप्टन आमच्यासोबत जॉईंट होतील. समृद्धी वॉरियर्स फुपेरे आणि श्री 11 कुसाईवाडी. कुसाईवाडी वर्सेस फुफेरे असा सामना असेल. बाळकृष्ण पाटील जे लेजंड खेळाडू आहेत ते आमच्यासोबत जॉईंट होतील आणि फुफेरे टीमचे कॅप्टन देखील आहेत. आणि टॉस केला जाईल. आनंद मोहिते दादा यांचे शुभसे केले जाईल टॉस. येस, साई प्रसाद TVS अंबरनाथ टी शर्टचे मॅन ऑफ द मॅचचे पारितोषिक आम्हाला प्रदान केलेत. सुनील कांबळे साहेब चला जनरल मॅनेजर आहेत, त्याला टॉस केला जाईल. फुपेरे टीम आणि कॅप्टन उपस्थित आहेत. दोन्ही लेजंड खेळाडू आपल्यासोबत पाहायला मिळतील, ज्यांनी आज जर पाहिलं तर भरपूर वर्ष क्रिकेटमध्ये आपलं छाप सोडली. समृद्धी वॉरियर्स वर्सेस श्री 11. चला दादांची शुभस्ते टॉस केलं जाईल. कुसाईवाडी वर्सेस फुफेरे, म्हणजेच मयूर पन्हाळकर यांचा संघ असेल. त्यांच्या विरोधामध्ये बाळकृष्ण पाटील. एक खूप चांगली बॅटल पाहायला मिळेल. हेड इज कॉल अँड कॉल इज हेड. बाळकृष्ण पाटील साहेब तुम्ही टॉस जिंकलाय. अगदी फुपेरी टीमचा ॲज अ कॅप्टन लेजंड खेळाडू आहेत. अनेक वर्ष तुम्ही क्रिकेटमध्ये आपलं योगदान दिले. काय सांगाल पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर? टॉस जिंकून आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. आयोजनामध्ये तुमचा देखील भरपूर मोठा वाटा आहे, कारण की असोसिएशन त्याचे उपाध्यक्ष तुम्ही आहात. काय म्हणाल, कशी तारेवरची कसरत करावी लागली ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी? नक्कीच खूप छान, म्हणजे प्रत्येकाने साथ दिली. दोन्ही असोसिएशन असतील, स्वराज्य बत्तीस शिराळा क्रिकेट असोसिएशन व वारणा मोरना क्रिकेट असोसिएशन, या दोन्ही असोसिएशनचे सर्व खेळाडू आणि जे मेन खेळाडू आहेत. आणि म्हणजे आम्ही पाठीमागच्या 1 महिन्यापासून पूर्ण म्हणजे या भागामध्ये फिरतोय, कारण कोणतीही स्पर्धा असली तर त्याला स्पॉन्सर जे असतात तेच आपले दैवत असतात आणि त्यांनी जी मदत केलेली आहे त्या मदतीच्या जोरावरच आम्ही ही स्पर्धा यशस्वीपणे यशस्वी करू शकू. आणि त्यांनी दिलेली साथ नक्कीच आम्हाला अमूल्य आहे. चला आपण कुसाईवाडी टीम कॅप्टनकडे जाऊया. टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? आम्ही टॉस जिंकलं तर क्षेत्ररक्षण करणार होतो, पण आता आम्ही बॅटिंग करणार आहोत, तर आम्ही 60+ करू. काय वाटतंय, कशी वाटली स्पर्धा, काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा छान आयोजन केलेलं आहे आणि मेन म्हणजे सर्वात चांगलं हे आहे की 2 असोसिएशन एकत्र येऊन सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी जे केलेलं आहे मेहनत, ती खरोखर मोठी आहे. आणि कुणाचा मान सन्मान न करता प्रत्येकाने आपला स्वाभिमान दुसऱ्याचा मान राखत ही स्पर्धा 2 असोसिएशन एकत्र येऊन करते, तीच मोठी गोष्ट आहे. येस, विश यू ऑल द बेस्ट. दोघांनाही खूप सारे शुभेच्छा. मान्यवरांना देखील विनंती करतो की आपण लगेचच स्थान बनवा. चला
नुकतंच टॉस झाला आणि फुपेरी टीम कॅप्टन बाळकृष्ण पाटील यांनी टॉस जिंकलाय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि कुसाईवाडी टीमला आता बॅटिंगसाठी उतरायचं. म्हणजेच बाळकृष्ण पाटील एक लेजंड खेळाडू आहे, ते 32 शिराळा परिसरातील एक नावाजलेले अनेक वर्षाच्या क्रिकेटची जी परंपरा त्यांनी जपले आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कुसाईवाडी टीम आपण पाहू शकाल आणि त्यामध्ये मयूर पन्हाळकर सारखा एक स्टार खेळाडू पाहायला मिळेल. एक बॅटल, एक यंगस्टर खेळाडू त्याच्या विरोधामध्ये लेजंड खेळाडू, अशी बॅटल ही कॉन्टेस्ट पाहायला मिळतील. तुम्ही पाहताय 32 शिराळा स्वराज तोरणा वारणा असं असोसिएशनचा मिलाफ असलेले एक भव्य दिव्य स्पर्धा. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, मॅचला सुरुवात होते. कॉमेंटरी बॉक्समध्ये ऐकूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद. धन्यवाद विघ्नेश मडवी सर, धन्यवाद म्हात्रे सर, धन्यवाद नितीश भोईर सर आणि दुपारच्या सत्रामध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. स्वराज्य वारणा मोरणा प्रीमियर लीग 2025 या क्रीडा स्पर्धेमध्ये शिवरुद्र फायटर्स धामावडे या टीमला विजयासाठी 51 धावांचं लक्ष्य. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये राजू आणि राजूच्या जोडीला अजित मैदानामध्ये दाखल आहेत. तर गोलंदाजी मार्कवर अमोल यांच्या हातामध्ये हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. क्रिकेटची पंढरी अर्थात भूमिपुत्र मैदानावर सर्वांचं सहर्ष स्वागत. मॅचला सुरुवात. फुल टॉस, फटका दमदार आणि चेंडू देखील जाईल सीमा पार. मिळतील धावा 4. येतोय खणखणीत चौकार. त्याला 4 मध्ये कन्वर्ट केला. इथे टाकलेला हा चेंडू पडल्यानंतर उसळी भरपूर चांगल्या प्रमाणामध्ये पाहायला मिळाली. आमच्याबरोबर आयुष आहेत, अप्रतिम स्कोरिंग त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांच्या सुवर्ण अक्षरामध्ये ही क्रीडा स्पर्धा जे मात्र रेकटली जाते. ओम साई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून घर बसल्या अनेक प्रेक्षक वर्ग जे इथपर्यंत पोहोचू शकत नाही ते या क्रीडा स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. 2 असोसिएशन एकत्रित आलेत. एक निश्चय त्यांनी बनवला की स्वराज्य वारणा मोरणा प्रीमियर लीगचं हे दर्जेदार आयोजन पिकेट करण्याचा प्रयत्न. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील. क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब. एक सिंगल या बॉलवर येताना पाहायला मिळेल. आस्किंग रन रेट जर आपण पाहिला तर तो 10.20चा. प्रति षटकामध्ये पॉवर प्ले फार महत्त्वाचे राहतील. या मॅचमध्ये 2 षटकं कशा प्रकारे खेळ होतोय ते आपल्याला पाहायचं आहे. समालोचन कक्ष एंडकडून ज्या ज्या वेळेस गोलंदाजी केली जाते त्यावेळेस फलंदाजांसाठी थोडीशी पर्वणी राहिली आहे. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी ट्रॅकवर सध्याच्या घडीला आपण अमोलला पाहतो. स्ट्रायकर इनवर अजित. बॅकफुटला जात फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे हलकसं अपील. उत्साह जास्त, आत्मविश्वास इथे कमी पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी अमोलची. पहिल्या चेंडूवर 4 आल्यानंतर तदनंतरच्या 3 बॉलवर टिचून गोलंदाजी त्याने केलेली आहे. फक्त 1 धाव खर्च केल्या. 5 धावा धावपलकावर. 46ची अजूनही आवश्यकता. शिवरुद्रा फायटर्स धामावडे या टीमला गोलंदाज अमोल तयार आहेत. इथे टाकलेला बॉल अजून एक चांगला चेंडू. व्हेरी गुड बॉलिंग. 5 चेंडू उतरले. धावा खर्च केल्यात फक्त 5 गोलंदाज तुम्हाला वापरायचे 5 षटकांमध्ये, परंतु आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी अमोलची राहिली आहे. P1च्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी. राजूने पहिल्या चेंडूवर 4 जरूर खेळला, परंतु तदनंतरचे 4 चेंडू जर आपण पाहिले राजूने 2 खेळलेत आणि 2 खेळलेत अजितने. फक्त 1 धाव आली आहे. इथे बॅकफुटला गेले. फटका अतिशय सुंदर आहे. 2 क्षेत्ररक्षकांमधून चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय. ब्युटिफुल स्ट्रोक. चेंडू सीमा पार. SWMPL चौकार. अप्रतिम संगीत. 2 व्ह्यू सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहतायत ओम साई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून. या संपूर्ण स्पर्धेची क्षणचित्रे जी मात्र टिपली जात आहेत. अतिशय सुबक असं मैदान आपण पाहतायत. क्रिकेटची पंढरी भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपर खैराने. जबरदस्त लाईव्ह टेलिकास्ट सध्याच्या घडीला आपण पाहतायत.
ओम साई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 2 मध्ये आता गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार होतील. संदीप आलेत गोलंदाजी मार्कवर. पहिलं षटक 9 धावा. उर्वरित चेंडू शिल्लक 24 बॉलमध्ये बनवायच्या आता 42. 51 धावांचा पाठलाग करत असताना शिवरुद्र फायटर्स धामवडे ही टीम आपण पाहतात. संदीप यांना आपण पाहतो गोलंदाजी करत असताना. 24 चेंडू 42 धावांचं समीकरण. टेट बॉल पहिला चेंडू. थोडासा रनअप मध्ये व्यत्यय आपल्याला पाहायला मिळाला. संदीपचा बॉल बॅकफुटला जात फटका खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू. यष्टीरक्षण भरपूर चांगलं राहिलंय. डॉट बॉल इथे सध्याच्या घडीला आपल्याला पाहायला मिळेल. डॉट चेंडू आला. धापलकावर धावसंख्या आहे 9. 42 अजूनही बनवायच्या. 23 चेंडूंचा खेळ बाकी आहेत. जसे डॉट बॉल येतील चरण टीम पूर्णपणे हबी होताना पाहायला मिळतील, परंतु जसे चौकार षटकार येतील धामवडे टीम आपलं वर्चस्व राखतील. इथे टाकलेला बॉल इनसाइड आउटचा बहरदार फटका लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक बनतील आता दर्शक. फटक्यामध्ये वजन आणि धावा मिळतील अर्धा डझन. सिक्सर. लाजवाब देखना फटका आपण पाहिला. राजूच्या पाठमधून लॉंग ऑफला षटकार आलाय. संघाची धावसंख्या वेग पकडते 15 धावा. आपण याच गोष्टीचा विचार केला. जसे डॉट बॉल येतील चरण टीम पूर्णपणे हबी होईल, परंतु जसे षटकार चौकार येतील शिवरुद्र फायटर्स धामवडे टीम या मॅचवर वर्चस्व गाजवताना पाहायला मिळेल. 51 धावांचं लक्ष्य. त्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सलामीवीर मैदानामध्ये जबरदस्त सुरुवात करतात. संदीप गोलंदाजी ट्रॅकवर तयार. स्ट्रायकर इनवर राजू. अजून एक मोठा फटका खेळलाय. तिथे आहेत क्षेत्ररक्षक. संधी निर्माण केली. कैच भी छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा. कॅचेस विन द मॅचेस हे समीकरण क्रिकेटचं. एक सिंगल आली. एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 16. या प्रकारचे कॅचेस तुम्हाला पकडावे लागतील. कॅच ड्रॉप झाला. जीवनदान राजूला मिळालंय आणि सध्याच्या घडीला स्ट्रायकर इनवर अजित आलेत. एक सिंगल त्या बॉलवर मिळताना पाहायला मिळाली. कॅचेस विन द मॅचेस हे समीकरण आहे क्रिकेटचं. इथे टाकलेला हा बॉल सुंदर इथे हाताळला. चेंडू डॉट आहे. चेंडू निर्धाव. धापलक स्थिर. धापलकावर धावसंख्या सध्याच्या घडीला आपण पाहतायत 16. शेवटचे चेंडू अजूनही मैदानामध्ये 20 आहेत आणि 20 चेंडूमध्ये 35 धावांची आवश्यकता. 20 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता. स्वराज्य वारणा मोरणा प्रीमियर लीग सामना क्रमांक मैदानामध्ये 3रा तुम्ही अनुभवतायत. स्लोवर वन गतीमध्ये परिवर्तन. खूप मोठं अपील आहे पंचांकडे. एसटीची चाडी, परंतु पंचांचा इथे नकार आला. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये आपण पाहतोय. अजूनही एक चेंडू या षटकातील शिल्लक आहेत. 16 धावा आहेत. भरपूर कॉन्फिडन्स होता यष्टीरक्षकाला. भरपूर मोठं अपील त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं, परंतु पंचांचा नकार आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंडू डॉट आला. डॉट बॉलची वर्णमाला सध्याच्या घडीला रचावी लागेल. ऑन स्क्रीन आपण ऍक्शन रिप्ले पाहतोय. जबरदस्त अंपायरिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. पंचांचं विशेष आपण कौतुक करू. 16 धावा आहेत. शेवटचा बॉल शिल्लक या षटकातील. सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही देखील चांगली फलंदाजी करतात. 5 चेंडू 4 धावा. 6 बॉलमध्ये 12 बनवल्यात राजूने. अजून एक चांगला चेंडू सो मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू डॉट. चेंडू निर्धाव. खास करून एक विशेष सन्मान आपण व्यासपीठावर करणार आहोत. मी शिवाजीदादा शेडगे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जनरल मॅनेजर साईप्रसाद TVS अंबरनाथ ज्यांच्या माध्यमातून आकर्षक असे टी शर्ट आम्हाला लाभलेत
मान्य श्री सुनीलजी कांबळे साहेबांचा विशेष सन्मान आपण व्यासपीठावर करतोय. मी शिवाजीदादा शेडगे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जनरल मॅनेजर साईप्रसाद TVS अंबरनाथ, सामनावीरसाठी टी शर्ट सौजन्य, सुनीलजी कांबळे साहेब यांचा विशेष सन्मान सुमंत्र केला जातो. साहेबांचं मनापासून धन्यवाद. या स्पर्धेसाठी टी शर्ट सौजन्य मॅन ऑफ द मॅचसाठी त्यांच्या वतीनं लाभलं. त्यांचा हा विशेष सन्मान आमच्या स्वराज्य वारणा मोरणा प्रीमियर लीग 20-25च्या वतीनं केला जातो. दोन व्ह्यू सध्याच्या घडीला ऑन स्क्रीन आपण पाहत आहेत. सुंदर असं हे मैदान, मैदानाच्या चहूबाजूला झाडी, थोडासा गारवा निर्माण करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. 16 धावा आहेत धावफलकावर. बाजीराव आलेत आता गोलंदाजी मार्कवर. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. 16 धावा आहेत. चांगली सुरुवात दोन्ही संघांच्या. एका बाजूला जरी धावा आल्या नसतील परंतु विकेटही गेलेले नाहीये. दुसऱ्या बाजूला पॉवर प्लेमध्ये 16 धावा म्हणजे 8ची सरासरी जी 10.20ची लागत होती. ड्रोन व्ह्यू सध्याच्या घडीला ओम साई MTC लाईव्ह चे संपूर्ण ऑफिशियल यांचं आपण विशेष कौतुक करू. इथे टाकलेला चेंडू आडव्या बॅटनं फटका जो मात्र खेळलाय तिथे येतील क्षेत्ररक्षक. ओ मिसफील्ड. या प्रकारच्या चुका तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खूप मोठी अडचणीत टाकतील. जिथे सिंगल होती तिथे 2 धावा आल्यात आणि 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 18 धावा आहेत. 18 रन ऑन द बोर्ड. अजूनही विजयासाठी 33 धावांचं समीकरण. 17 चेंडू. ड्रोन व्ह्यू सातत्यानं दाखवले जात आहेत. ओमसाई MTC लाईव्ह सर्व ऑफिशियल त्यांचं विशेष आपण कौतुक करू. इथे टाकलेला हा चेंडू पाक फुटला गेले. डीप ॲक्शनला कव्हरला जबरदस्त टोला. क्षेत्ररक्षक बनतील दर्शक आणि दर्शक बनतील या फाटक्याचे दिवाने. चेंडू सीमापार. राजूचा प्रहार चौकार. हल्ला बोल करत असताना राजू त्याच्या पाठमधून चौकाराला विकेटच्या शोधामध्ये चरण टीम. परंतु दुसऱ्या बाजूला काय बॅटिंग सध्याच्या घडीला चालू आहे. सलामी वीरत 29 धावांचं अजूनही लक्ष ऑन स्क्रीन सध्याच्या घडीला आपण पाहतायत. SW MPL 20-25 प्रीमियर लीगचा थरार बिगिट केलाय. उंच हवेमध्ये चेंडू आहेत. ज्या गोष्टीची चर्चा आपण करत होतो परंतु इथे सूर्याचा प्रभाव. दुपारचं सत्र आहे. कॅच ड्रॉप आणि चेंडू जाईल आता सीमापार. येतोय 4 चौकार. शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण या टीमसाठी 2 वेळा संधी निर्माण झाली. एकदा कॅच ड्रॉप झाला आणि एकदा क्षेत्ररक्षकाला अंदाजच येऊ शकला नाही. क्रिकेट खेळच असा आहे मित्रांनो. एका चेंडूवर एका संघाला देतो दुःख आणि एका संघाला देतो आनंद. इथे 4 धावा येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. 26 धावा आहेत. अजून 25 बनवायच्यात. 15 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. 15 चेंडू शिल्लक आहेत. राजू 9 चेंडू 22 धावा. जबरदस्त फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आपण पाहतात बाजीराव. बाजीराववर हल्ले बोल चालू आहेत. फुलटॉ चेंडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू डॉट. चेंडू निर्धाव. 14 चेंडू शिल्लक. 25 धावांची आवश्यकता. आतापर्यंत 16 चेंडू खेळले. 26 धावा बनवल्यात. शिवरुद्र फायटर्स दामावडे या टीमने फायटर्स अर्थात योद्धे कामगिरी कशा प्रकारे करतील ते आपल्याला पाहायचं. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी मार्कवर बाजीराव. धावफलकावर धावसंख्या 26. 26 धावा. इथे टाकलेला हा चेंडू बिगिट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक येतील बॉलवर. क्षेत्ररक्षण भरपूर चांगलं आहे. या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करावं लागेल. आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण या टीमला. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर अस्किंग रन रेट या चेंडूवर आपण पाहू किती धावा येत आहेत. 27 धावा आहेत. अजूनही 24 बनवायच्यात. शेवटचे 13 चेंडू. 13 चेंडू 24 धावा. हे लक्ष शिवरुद्र फायटर्स दामावडे या टीमच्या समोर.
आयोजकांनी घेतलेली मेहनत आज रंगाला येते. पहिलाच दिवस या क्रीडा स्पर्धेचा. आडव्या बॅटनं फटका सुंदर आणि तिथे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. क्षेत्रक्षण फार खराब होतोय टीम आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण या टीम कडून. चेंडू सीमा पार. या बॉलवर देखील 4. हे नजारे टिपले जातात. 31 ऑन द बोर्ड. 31 झालेले आहेत. अजूनही विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 20 बनवायच्यात. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 10चा आस्किंग रन रेट आला. ड्रोन व्ह्यू सध्याच्या घडीला ओमसाई MTC लाईव्ह च्या माध्यमातून ऑपरेटरचं विशेष आपण कौतुक करू. ऑफिशियलचं विशेष कौतुक करू. एक जबरदस्त टीम वर्क जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. दोन्ही संघातील खेळाडू आता पाणी पेलेत. ते कुणासाठी उपयुक्त जास्त ठरतंय ते पाहिजे. 12 चेंडू 20 धावा. आपण पहिले 2 सामने जर पाहिले तर थोडेसे एकतर्फे होताना पाहायला मिळाले, परंतु या सामन्यामध्ये रंगत निर्माण आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये चेस होऊ शकलं नाही. दुसऱ्या सामन्यामध्ये चेस झालंय. या तिसऱ्या सामन्यात काय घडतंय ते आपल्याला पाहायचंय. षटक क्रमांक 4 मध्ये गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार आहे. योगेश बॅटिंग करत असताना 33 धावा योगेशने बनवल्यात. आता गोलंदाजी करत असताना कितपत रोखलं जातंय ते आपल्याला पाहायचं. एक दर्जेदार ऑलराऊंडर योगेश याच्या हातामध्ये बॉल आहे. आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण या टीमला जर आनंद द्यायचा असेल तर इथे विकेट घ्यावे लागतील. ब्रेक थ्रूची नितांत आवश्यकता. दुसऱ्या बाजूला शिवरुद्र फायटर्स दामवडे. भरपूर चांगला खेळ या टीमचा देखील राहिला. दोन्ही सलामीवीर स्पेशली राजूने इम्प्रेस केलं ज्या प्रकारची बॅटिंग तो करतोय. योगेश पहिलाच बॉल चांगला तळलाय. चेंडू डॉट. चेंडू निर्धाव. स्ट्रायकर इनवर राजू आहे. ज्याचा स्ट्राईक रेट जर आपण पाहिला तर 200. दुसऱ्या बाजूला बिलो 100 स्ट्राईक रेट आहे अजितचा. परंतु भागीदारी भरपूर महत्वाची असते क्रिकेटमध्ये आणि ती भागीदारी या 2 खेळाडूंनी बनवली आहे. शेवटचे चेंडू शिल्लक 11. 20 धावांची आवश्यकता. राजूचा फटका इथेही फसलाय का ते पाहायचं, परंतु चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय. फलंदाजाच्या पाठीतून निघाल्यात अग्नीच्या ज्वाळा आणि बाहेर पडेल हा तोपेचा गोळा. षटकार. राजूच्या पाठमधून राजूला मिळालेलं जीवनदान. तदनंतर आक्रमकता आपण पाहिली. दापलकावर धावसंख्या आहे 37. 10 चेंडू शिल्लक. 14 धावांची आवश्यकता. ऑन स्क्रीन सध्याच्या घडीला ड्रोन व्ह्यू आपण पाहतायत. इथे अजून एक बिगिट केलाय. तिथे चेंडू हवेत. डाऊन दी बॉल फिल्डर आणि आता झेल पकडलाय फलंदाज. राजूचा खेळ समाप्त. 14 चेंडू 29 धावांची
बॉल मैदानामध्ये शिल्लक आहेत. 9 चेंडू 14 धावा. न्यू बॅटर मैदानात 9 चेंडू 14 धावा. न्यू बॅटर अमित मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांची कामगिरी कशा प्रकारे होती ते आपल्याला पाहायचं. गोलंदाज तयार आहेत. इथे टाकलेला बॉल अडव्या बॅटनं अमितच्या पाठमधून डीप मिड विकेटला फ्लॅट सिक्सर. 6 रन षटकार. आणि इक्वेशन आता बॉल टू रन आला. 8 चेंडू 8 धावा. योगेश्वर आक्रमण. ज्या प्रकारची फलंदाजी योगेशने केली होती त्याच्या विरोधामध्ये 30 फलंदाजी चालू आहे. अजून एक विकेट करण्याचा प्रयत्न. टॉपेज लागला. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडेल. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा केलाय प्रयत्न. 2 धावा या बॉलवर येतील. 2 धावांच्या मदतीने शिवरुद्र फायटर्स दामोडे टीम जाऊन पोहोचेल. ती आता 45. शेवटचे 7 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. चांगलं क्रिकेट मैदानामध्ये राजू ज्याने इम्प्रेस केले. 29 धावा बनवल्यात. मैदानामध्ये अमित आले आणि अमितने 2 बॉलमध्ये आता 8 धावा बनवलेल्या आहेत. योगेश्वर फार मोठं आक्रमण या षटकामध्ये होताना पाहायला मिळालं. इथे बिग हिट आहे. चेंडू उंच हवेमध्ये. कॉटन बोर्डची संधी आहे आणि इथे कॅच कंप्लीट झाला. अमितला आता परतावं लागेल. अमित बॅक टू द पेव्हिलियन. शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि धावाही बनवायच्या 6. सहा धावा. 6 चेंडू 6चं समीकरण आहे. प्रफुल्ल आलेत आता शेवटच्या षटकामध्ये. आपल्या टीमला वाचवतायत का ते पाहायचं आपल्याला. 6 चेंडू 6. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज तयार. प्रफुल्ल स्ट्रायकर एंडवर अजित. पहिला चेंडू सुंदर असा फटका. तिथे क्षेत्ररक्षक रनआउटची संधी. वेल रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगली रनिंग आपल्याला पाहायला मिळाल्या. अजित कडून एक सिंगल आली. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आलेत उत्तम. इथे उत्तमला 5 चेंडूमध्ये 5 धावा बनवायच्यात. जर सामना बरोबरीत सुटला तर दोन्ही संघांना 1-1 गुण विभागून दिला जाईल. 5 चेंडू 5 धावा. इथे आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण या धावा रोकेल का की शिवरुद्र फायटर्स दामोडे या धावा बनवतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. 5 चेंडू आणि 5 धावा. डॉट बॉल फार महत्वाचे आहेत. विकेट फार महत्वाचे आहेत त्या चरण टीमसाठी. इथे टाकलेला चेंडू हवे. डाऊन दी बॉल फिल्डर. विकेट आली. मॅच मध्ये रंगत निर्माण. शेवटचे 4 चेंडू 5ची आवश्यकता. ऍक्शन रिप्ले सध्याच्या घडीला टेलिव्हिजन स्क्रीनवर. एक चांगला झेल. या प्रकारचे कॅच अगोदर जर पकडले असते चरण टीमने तर इथे फ्रंट फुटवर असते. अजूनही सामना संपलेला नाहीये. 4 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. प्रफुल्ल इतिहास रचणार का ते आपल्याला पाहायचंय. 6 बॉलमध्ये 6 धावा तो डिपेंड करेल का ते आपल्याला पाहायचंय. 2 चेंडू अप्रतिम त्याने टाकलेत. 1च धाव त्याने खर्च केली. 4 चेंडू 5ची आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये राम.
4 चेंडू 5 धावा. प्रफुल्ल आपल्या टीमसाठी कशा प्रकारे कामगिरी करतोय ते आपल्याला पाहायचंय. दुपारचं सत्र, तिसरा सामना. पहिल्या सामन्यात धावा डिपेंड झाल्यात, दुसऱ्या सामन्यात चेसिंग झाल्यात, तिसऱ्या सामन्यात काय घडत आहे ते पाहायचं. आणि इथे टाकलेला हा चेंडू डॉट बॉल आहे. शेवटचे 3 चेंडू 5 धावा. धगधग सध्याच्या घडीला वाढली. एक जबरदस्त गोलंदाजी प्रफुल्ल या खेळाडूची. 3 चेंडू त्याने धावा खर्च केल्यात, 1 विकेट मिळवली, 3 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज प्रफुल्ल आणि प्रफुल्लचा हा चेंडू इथे आपल्याला पाहिजे वाईट बॉल. अवांतर चेंडू वाईटच्या रूपाने एक सिंगल आली. संघाची धावसंख्या धावफलकावर वाढेल 47. 3 चेंडू 4 धावा. धावांसाठी संघर्ष इथे करावा लागतो. जितना बडा संघर्ष उतनी बडी जीत. 3 चेंडू 4 धावा. प्रफुल्ल गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर इनवर राम आहे, नॉन स्ट्रायकर इनवर फलंदाज अजित, सलामीवीर. ओ आणि इथे आपल्याला पाहायचंय बेस्ट ऑफ हाईट. इट्स अ बीमर. नो बॉल पंचांनी घोषित केला. नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. सामनाला 3 बॉल 3. 3 चेंडू 5चा सामना आता खास करून आला 3 बॉल 3 वर. कॅचेस विन द मॅचेस हे समीकरण आपण सातत्यानं त्याचा उल्लेख केला. गोलंदाज थोडासा दबावामध्ये, तेवढाच दबावामध्ये फलंदाज आहे, परंतु फ्री हिट आहे. खूप मोठी सुवर्ण संधी आहे रामला. 3 बॉलमध्ये 3 धावांची आवश्यकता. स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशन व वारणा मोरणा क्रिकेट असोसिएशन 32 शिराळा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भरलेली क्रीडा स्पर्धा स्वराज्य वारणा मोरणा प्रीमियर लीग. फुल टॉस, फ्री हिटचा बॉल आणि एक टप्पा खा चेंडू सीमा पार. या सामन्यामध्ये शिवरुद्र फायटर्स दामवडे टीम विजय प्रस्थापित करते. अभिनंदन, हार्ड लक. आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण. नेक्स्ट मॅच साठी तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा.